वेलकम टू करंट अफेयर्स कक्षा। आज है 3 जून 2021 और पीआईबी से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली इन विच यूनियन टेरिटरी ट्राइफेड हैड डिसाइडेड टू एक्सपांड वन धन योजना। हाल ही में ट्राइफेड ने किस यूनियन टेरिटरी में वन धन योजना का एक्सपांशन जो है अप्रूव किया है। तो इसका ऑप्शंस है दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, बोथ ए एंड बी। सो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव में दोनों ही जगह पे ट्राइफेड ने क्या किया है, स्टेट लेवल वेबिनार्स कंडक्ट किए फॉर टू एंश्योरिंग द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ वन धन योजना कंट्री वाइड, है ना। तो उन्होंने वहाँ पे उसका एक्सपेंशन भी अप्रूव किया है। साथ ही साथ में तो श्री प्रवीर कृष्णा जो है एमडी ऑफ ट्राइफेड ट्राइबल कोऑपरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया focused on need and importance of implementation of MSP for MFP schemes। MFP यानी कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट, मिनिमम फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है उसको MFP बोला जाता है। तो उसके लिए MSP देना, इसके ऊपर उन्होंने बात की थी। तो 5 स्टेप प्लान इज प्रपोज्ड फॉर ईच VDVKC, वन धन विकास केंद्र सेंटर्स। ट्राइफेड की अगर हम बात करें तो ट्राइबल कोऑपरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री प्रवीर कृष्णा। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। उसका ये फाउंड कब हुआ है, 1987 में ये फाउंड हुआ है। और इसकी पेरेंट एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। वन धन योजना क्या है, तो वन धन योजना की अगर हम बात करें तो वेलफेयर स्कीम है फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड स्टेट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स, मैकेनिज्म हो गया, लॉज हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए एंड बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दिस वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। बेसिकली वन धन योजना जो है वेलफेयर स्कीम है जो सेंटर और स्टेट दोनों एक कोऑपरेशन में चलाते हैं। और ये स्कीम बेसिकली टारगेट करती है अपलिफ्टमेंट और बेटरमेंट ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। वल्नरेबल सेक्शन जो हैं ये लॉ अपना योजना में डिस्क्राइब किया गया है कि वल्नरेबल सेक्शंस किसे कहते हैं। लॉन्च कब हुई थी, 14 अप्रैल 2018 में ये लॉन्च हुई थी। तो ऑप्शंस में हमने जो बात की थी अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ की बात की थी। तो यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज़ को लेके उनके LGs कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स कौन है और उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स कौन कौन है, ये हमने यहाँ पे लिस्ट दी है। जैसे कि हमने अभी दादरा एंड नागर हवेली की बात की थी, साथ ही साथ दमन एंड दीव की बात की थी। तो वहाँ पे श्री प्रफुल्ल पटेल जी हैं। पुडुचेरी में तमिली साई सौंदरराजन हैं। अंडमान एंड निकोबार में एडमिरल DK जोशी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है। चंडीगढ़ में VP सिंह बदनोर जो है एडमिनिस्ट्रेटर है। जम्मू एंड कश्मीर में श्री मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर है। लद्दाख में श्री राधा कृष्णा माथुर जी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। लक्षद्वीप में प्रफुल्ल पटेल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और दिल्ली में श्री अनिल बाइकाल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। हाल ही में लक्षद्वीप जो है कुछ कंट्रोवर्सी की वजह से न्यूज़ में रहा था, तो जल्द ही हम उस पर भी एक वीडियो लाने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट फॉर्मेशन डे फॉर तेलंगाना इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 May। सेकेंड ऑप्शन इज 1 May 2021, 2 June 2021, 9 November 2021। तो इसका आंसर है 2 June। तो स्टेट फॉर्मेशन डे ऑफ तेलंगाना इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 June। इस दिन स्टेट में एक स्टेट हॉलीडे होता है। तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ था 2 जून 2014 को। कैपिटल इसका हैदराबाद है। 33 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे है। गवर्नर जो है तमिली साई सौंदरराजन है। तमिली साई सौंदरराजन अभी हमने देखा था कि वो लेफ्टिनेंट जनरल भी है, ठीक है। यहाँ पे CM कौन है, के चंद्रशेखर राव जो है यहाँ पे CM है। राज्यसभा और लोकसभा की सीटें यहाँ पे 7 और 17 हैं। हाई कोर्ट भी यहाँ पे तेलंगाना हाई कोर्ट। लिटरेसी रेट है यहाँ पे 2017-18 के अकॉर्डिंगली 72.80% यहाँ पे जो है लिटरेसी रेट है। ऑप्शंस में हमने 16 में, 1 में और 9 नवंबर की बात की थी। 16 मई को सिक्किम का स्टेटहुड डे सेलिब्रेट होता है। 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का स्टेटहुड डे सेलिब्रेट होता है। उत्तराखंड का नवंबर 9 को सेलिब्रेट होता है, ठीक है। रिसेंटली, थर्ड क्वेश्चन है, रिसेंटली MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन साइंड बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक MOU साइन किया गया है। वो किस कंट्री के बीच में, इंडियन गवर्नमेंट और किस कंट्री के बीच में साइन किया गया है ऑन द टॉपिक सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। तो इसके ऑप्शंस हैं मालदीव, B जापान, C श्रीलंका एंड D नन ऑफ दीज।
इसका आंसर है मालदीव्स। मालदीव्स की हम बात करें, थोड़ी इन्फॉर्मेशन मालदीव्स के देखें तो कैपिटल माले है, करेंसी मालदीवियन रुपया है, लैंग्वेज जो है देवई है, DHIVEHI, रिलीजन जो है सुन्नी इस्लाम जो है यहाँ का, मैंडेड बाय लॉ, लॉ के द्वारा इसको कंपलसरी कर दिया गया है, और प्रेसिडेंट जो है इब्राहिम मोहम्मद सोली है यहाँ पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, and Ministry of National Planning, Housing and Infrastructure, Government of Maldives signed MOU in February 2021। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने, और नेशनल प्लानिंग हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स ने एक MOU साइन किया था 2021 फरवरी में। तो उसके तहत एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप JWG, जॉइंट वर्किंग ग्रुप विल बी कंस्टिट्यूटेड। इसलिए कंस्टिट्यूटेड किया जाएगा टू स्ट्रेटेजाइज एंड इम्प्लीमेंट प्रोग्राम। ये जो MOU साइन हुआ है उसके तहत जो अलग अलग प्रोग्राम्स रन करने हैं उसको स्ट्रेटेजाइज और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम ये JWG करेगा, ये जॉइंट वर्किंग ग्रुप करेगा। जॉइंट वर्किंग ग्रुप की वंस इन अ ईयर एक मीटिंग कंडक्ट होगी, एक बार ये मालदीव्स में होगी, एक बार ये इंडिया में होगी, अल्टरनेटिवली ये मीटिंग्स कंडक्ट होती रहेंगी। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये MOU साइन करने की रीज़न क्या है, इसके पीछे के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो इसमें है कि टू फैसिलिटेट एंड स्ट्रेंथन इंडियन मालदीवियन टेक्निकल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट की फील्ड में इंडिया और मालदीव्स का रिलेशन जो है उसको स्ट्रेंथन करना, साथ ही साथ अर्बन प्लानिंग, स्मार्ट सिटीज़ डेवलपमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अफोर्डेबल हाउसिंग, अर्बन ग्रीन मोबिलिटी, अर्बन मास रैपिड ट्रांसपोर्ट और स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट करना, ये भी इस MOU के ऑब्जेक्टिव्स में आता है। Next question number 4 is cooperation in the field of mass media agreement is signed between Government of India and कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ मास मीडिया, ये एग्रीमेंट किन दो ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में साइन किया गया है। इसका ऑप्शन ए इज़ ब्रिक्स, ऑप्शन बी इज़ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सी इज़ मालदीव जिसकी अभी हमने हाल ही में बात की, और डी इज़ जापान। इसका आंसर है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो शंघाई कोऑपरेशन और शंघाई पैक्ट एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी अलायंस है। बेसिकली उस जब पहली बार ये बनाया गया था तो एशिया में USA का इन्फ्लुएंस को थोड़ा सा काउंटर करने के लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया था। कब एस्टेब्लिश हुआ? 15 जून 2001 को शंघाई में ये बना था। क्रिएटेड बाय चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। हेडक्वार्टर्स इसके है बीजिंग, चाइना में। मेंबर्स की अगर हम बात करें तो आज के समय में इसके मेंबर्स है चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। ऑब्जर्वर स्टेट्स भी इसके कुछ हैं जैसे कि अफगानिस्तान, बेलारूस, इराक, मंगोलिया। डायलॉग पार्टनर्स भी है आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, टर्की। नेक्स्ट इज फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, द मेन एरिया ऑफ कोऑपरेशन आर एज फॉलोज। तो ये जो ट्रीटी साइन हुई है, ये जो ट्रीटी साइन हुई है मास मीडिया को लेके, तो इसमें फीचर्स क्या क्या है? क्रिएशन ऑफ फेवरेबल कंडीशंस फॉर वाइड एंड म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द मास मीडिया इन ऑर्डर टू फर्दर डीपन द नॉलेज अबाउट द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ देयर स्टेट। क्या करना है? एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करना है यहाँ पे कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन हो, ताकि जो लोगों की लाइफ हो उनको इम्प्रूव किया जाए, उनको लोगों की लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड किया जाए। कोऑपरेशन अमंग द एडिटोरियल ऑफिसेज ऑफ द मास मीडिया ऑफ देयर स्टेट एज वेल एज अमंग द रिलेवेंट मिनिस्ट्रीज, एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन द फील्ड ऑफ मास मीडिया, specific conditions and forms of which shall be determined by the participant themselves, including through conclusion of separate agreements. To promote equal and mutually beneficial cooperation among the professional associations of journalists of the state of the sites in the order to study and available professional experience as well as to hold meetings, seminars and conference in the field of mass media। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि एनकरेजिंग द एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस
and specialists in the field of mass media providing mutual assistance in the training. म्यूचुअल असिस्टेंस देना, एक्सपीरियंस शेयर करना, उनके पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका नॉलेज लेना, किस तरीके से वो ट्रेन करते हैं, किस तरीके से वो एक जर्नलिस्ट को तैयार करते हैं, एक इंस्टीट्यूशन तैयार करते हैं, इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करना, ताकि एक म्यूचुअल डेवलपमेंट हो, एक इक्विटी क्रिएट हो। ठीक है, तो ये जो है लोगो है अपना शंघाई कॉपरेशन का। और साथ ही साथ में ये जो ग्लोब पे ग्रीन, लाइट ग्रीन, येलो कंट्रीज दिख रही हैं, तो बेसिकली ये मेंबर्स, ऑब्जर्विंग स्टेट एंड डायलॉग स्टेट्स को लेके कलरिंग है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है शंघाई कॉपरेशन ऑफ इंडिया, देख सकते हैं आप, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। तो इस तरीके से ये पूरा एक स्ट्रक्चर है शंघाई कॉपरेशन का, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन इज द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय PM Shri Narendra Modi has approved the MOU being signed between dash in the field of mineral resources. ऑप्शंस, क्वेश्चन क्या है कि जो कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट है जो कि चेयर की गई है श्री PM नरेंद्र मोदी के द्वारा, उन्होंने हाल ही में एक MOU साइन करने को अप्रूवल दिया है, जो कि रिलेटेड है मिनरल रिसोर्सेज को लेके, फील्ड ऑफ मिनरल रिसोर्सेज के लेके। तो वो किन दो ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में वो साइन किया गया है, कौन सी कंट्री के बीच में वो अप्रूव किया गया है? ऑप्शंस है अर्जेंटीन रिपब्लिक, B is China, C is both A and B, D is none of these. तो इसका आंसर है अर्जेंटीन रिपब्लिक। MOU will provide an institutional mechanism for cooperation in the field of mineral resources. बेसिकली ये मुद्दा आता है हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स को लेके, जो इंटरनेशनल अफेयर्स मिनिस्टर्स कौन है, एस जयशंकर जो हैं, एस जयशंकर जी जो हैं मिनिस्टर है एक्सटर्नल अफेयर्स के हमारे। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, इस MOU को साइन कर अप्रूव करने का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? टू स्ट्रेंथन द एक्टिविटीज इन्वॉल्व लाइक कोऑपरेशन फॉर एनकरेजिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एक्सट्रैक्शन, माइनिंग एंड बेनिफिकेशन ऑफ लिथियम। ठीक है, बेसिकली यही है, कोऑपरेशन को बढ़ाना है, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करना है। उनके पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो उसकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हमें लेना है, और हमारे पास अगर कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उनके लिए यूज़फुल है तो उसको उन्हें प्रोवाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज MOC, मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन हैज़ बीन साइंड बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जापान ऑन। तो ऑप्शन ए इज लिथियम एक्सट्रैक्शन, B इज सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, C इज कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ माइनिंग, और D इज मीडिया। मीडिया की बात करें तो हमने अभी देखा था कि मास मीडिया से रिलेटेड जो न्यूज़ थी वो थी शंघाई कॉपरेशन और के बीच में। माइनिंग की बात हमने अभी की है, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट और लिथियम एक्सट्रैक्शन, दो ऑप्शन बचते हैं। तो इसका आंसर है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। तो साइनिंग MOC अप्रूवल इज गिवन बाय द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय श्री PM नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने क्या किया है, जो 2007 का MOU था, एग्जिस्टिंग MOU था, जो अर्बन डेवलपमेंट था, उसको सप्रेस करके ये नया मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया है। ठीक है, अप्रूव किया है साइनिंग के लिए। तो एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो कि बनाया जाएगा इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इस प्रोग्राम के फ्रेमवर्क और कोऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो कि साइन किया गया है अंडर MOC के। ठीक है, इस MOC का टेन्योर क्या होगा, मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन का टेन्योर होगा 5 ईयर्स, जिस भी दिन ये MOC साइन की जाएगी। अब इससे बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, दोनों कंट्रीज़ को बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? तो MOC इज़ एक्सपेक्टेड टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। हाल ही में इंडिया का एम्प्लॉयमेंट रेट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ चुका है, तो ये एक अच्छा स्टेप है। टू द MOC इज़ एक्सपेक्टेड टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द एरियाज ऑफ सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट इंक्लूडिंग अर्बन प्लानिंग, स्मार्ट सिटीज़ डेवलपमेंट, अर्बन हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग इंक्लूडिंग रेंटल हाउसिंग। रेंटल हाउसिंग को लेके अभी हाल ही में एक टेनेंट एक्ट पास किया गया है, मॉडल टेनेंट एक्ट, सॉरी मतलब हाल ही में रेंटल हाउसिंग को लेके एक एक्ट पास किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसमें नेक्स्ट है अर्बन फ्लड मैनेजमेंट, सीवरेज वेस्ट वाटर मैनेजमेंट को लेके भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाएगा। अर्बन ट्रांसपोर्ट, ट्रांजिट ओरिएंट डेवलपमेंट एंड मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन एंड डिजास्टर रेजिलिएंट डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों को लेके भी इस पर काम किया जाएगा। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MOC आर टू फैसिलिटेट एंड स्ट्रेंथन इंडिया जापान टेक्निकल कोऑपरेशन in the field of sustainable urban development,
including urban planning, smart cities development, affordable housing, urban flood management, transit oriented development, multimodal integration, disaster resilient development and other areas are mutually identified by both sides। ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे लिखे गए हैं ये दोनों ही साइड्स ने प्रपोज किए हैं और इस पे वो म्यूचुअली काम करेंगे। द प्रपोज्ड एमओसी विल एनेबल एक्सचेंज ऑफ की लर्निंग्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द अबव मेंशन्ड एरियाज। तो एमओसी का मेन पर्पस क्या है कि की लर्निंग्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो दोनों कंट्रीज को जानती हैं अपने अपने एरियाज को लेके, ये डिस्कस टॉपिक्स को लेके उसका जो है एक्सचेंज यहाँ पे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज हु लॉन्च्ड सीड मिनी किट प्रोग्राम बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग सीड मिनी किट्स हायर यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स टू फार्मर्स। हाल ही में किसने मिनीकिट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग सीड्स। मिनीकिट सीड्स जो है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, मिनीकिट सीड्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जो सीड्स हैं वो हायर यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स हैं टू फार्मर्स। तो ऑप्शन ए इज यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ऑप्शन बी इज श्रीमती निर्मला सीतारमन, ऑप्शन सी इज श्री अनुराग ठाकुर, ऑप्शन डी इज श्री मनसुख मंडाविया। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे कौन है? यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है हमारे श्री नरेंद्र तोमर जी। निर्मला सीतारमन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है। अनुराग ठाकुर जो है हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस हैं। और मनसुख मंडाविया जी जो हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आएगा यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है हमारे श्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है मिनी किट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। बेसिकली इनका एम है टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स बाय 2022। ये विज़न जो है पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न था कि 2022 के आते आते जो फार्मर्स का इनकम है वो डबल करना चाहिए और डबल हो जाना चाहिए। श्री पुरुषोत्तम रूपाले, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, रूपाले है, श्री पुरुषोत्तम रूपाले एंड श्री कैलाश चौधरी आर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। Their main focus was enhancing production and productivity of pulses and oil seeds under Food Security Mission। तो ये जो इनिशिएटिव है इससे फ़ायदा क्या क्या हुआ है? तो ऑयल सीड्स का अगर हम देखें 2014-15 में 27.51 मिलियन टन्स जो ऑयल सीड प्रोडक्शन हुआ था, जो कि 2019 और 2020 तक इंक्रीज़ होकर 36.57 मिलियन टन्स हो गया है। वहीं पल्सेस की अगर हम बात करें तो 2014-15 में जो था पल्सेस का प्रोडक्शन था 17.15 मिलियन टन्स, जो कि 2020 और 21 में बढ़ के हो गया है 25.26 मिलियन टन्स। मिनी किट्स जो है वो किसने प्रोवाइड की है? सेंट्रल एजेंसीज, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन NCS और NAFED। Question number 8 is how many new flying training academies India will get under the liberalized flying training organization FTO policy of Airport Authority of India AAI। हाल ही में कितने फ्लाइंग ट्रेनिंग अकेडमीज जो है इंडिया को मिलेगी मिलेगी FTO पॉलिसी ऑफ एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पॉलिसी के अंडर? तो इसके ऑप्शन है 5, 6, 7 और 8। तो इसका आंसर है 8। तो बेसिकली ये ट्रेनिंग स्कूल प्रोवाइड करने का एम क्या है? मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल फ्लाइंग ट्रेनिंग हब एंड टू प्रिवेंट द एक्सोडस ऑफ टू फॉरेन FTOs। तो हमारे यहाँ जो ट्रेनीज़ है वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, उन्हें इंडिया में एक इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है उस चीज़ के लिए। ठीक है, इसके लिए ये 8 हब जो है क्रिएट किए जा रहे हैं। द दीज FTOs फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन फ्लाइंग ट्रेनिंग दो है। These FTOs will be designed to cater the flying requirements of cadets in India's neighboring country। तो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है उनको भी ध्यान रखते हुए, उनके भी जो कैडेट्स है उनको ध्यान रखते हुए इनका डेवलपमेंट किया जाएगा, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। दिस विल प्रमोट। हाँ, ये स्टेप क्यों लिया जा रहा है? बेसिकली ये स्टेप लिया जा रहा है जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है FTOs को लेकर उसको सॉल्व करने के लिए। साथ ही साथ जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है उसका विज़न भी फुलफ़िल करने के लिए इस स्टेप को लिया जा रहा है। बेलागावी, जलगांव, कालाबुर्गी, खजुराहो और लीलाबारी ये 8 लोकेशन है जहाँ पे ये स्कूल कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो ये स्कूल कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि PIB से बनते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। साथ ही साथ
आप ऐसे कोई भी लोगों को जानते हो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके साथ भी हमारा वीडियो शेयर कीजिए, ताकि हम आने वाले समय में और अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए बना सके। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप पीडीएफ्स के लिए चैनल को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी पेज बना चुके हैं हम लोग, वहाँ पे भी आप अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उनके पोस्ट पे आप देख सकते हैं वहाँ जाके। सो थैंक यू, ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।